मेरा नाम रबिका है। मैं 24 साल की हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये मोहब्बत, गलती और पछतावे की एक उदास कहानी है। मैं शिकागो में पैदा हुई। मैं एक बड़े अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। मुझे अपना काम पसंद था। मैं रोज़ाना बहुत से बीमार लोगों की मदद करती थी। मेरी जिंदगी सादा लेकिन अच्छी थी। एक दिन हमारे अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया। इसका नाम माइकल था। वो लंबा, भूरे बालों वाला और नीली आंखों वाला एक मेहरबान शख्स था। वो 28 साल का था। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बहुत खूबसूरत था। माइकल सबके साथ अच्छा था। वो हमेशा मुस्कुराता और प्यार से बात करता। मैं दूर से उसे देखती रहती। मैं इससे बात करने में बहुत शर्माती थी। 2 हफ्ते बाद माइकल दोपहर के खाने के वक्त मेरे पास आया। हेलो रबिका, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ, जरूर, मैंने कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। हमने 1 घंटे तक बात की। मुझे पता चला कि माइकल को भी वही मौसीकी और फिल्में पसंद हैं जो मुझे पसंद हैं। वो मिजाहिया और ज़हीन था। इस दिन के बाद हम रोज़ाना इकट्ठे खाना खाने लगे। 1 महीने बाद माइकल ने मुझसे पूछा, रबिका, क्या तुम हफ्ते को मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँगी। हमारी पहली डेट बहुत अच्छी गई। हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। हम सारी रात हंसते और बातों में मसरूफ रहे। जब वो मुझे घर छोड़ने आया तो उसने मेरा हाथ थामा। इसका हाथ गर्म था। रात को अलविदा कहते हुए इसने मुझे नरमी से बोसा दिया। हम डेटिंग करने लगे। माइकल एक बेहतरीन बॉयफ्रेंड था। वो मेहरबान, प्यार करने वाला और इज्जत देने वाला था। वो हफ्ते में एक बार मेरे लिए फूल लाता। जब मैं बात करती तो वो गौर से सुनता। वो मुझे खास महसूस करवाता। 1 साल डेटिंग करने के बाद मेरे जन्मदिन पर माइकल मुझे झील पर ले गया। सूरज डूब रहा था। आसमान गुलाबी और नारंगी था। ये बहुत खूबसूरत था। फिर माइकल एक घुटने पर बैठ गया। रबिका, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम हर दिन मुझे खुश करती हो। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? इसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था जिसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, माइकल। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। हमने बहार में शादी की। ये एक छोटी सी तकरीब थी जिसमें सिर्फ हमारे खानदान और करीबी दोस्त शामिल थे। मैंने सफ़ेद लिबास पहना था। माइकल सियाह सूट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। शादी के बाद हम एक छोटे से घर में रहने लगे। इसमें फूलों का बाग था। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। माइकल अस्पताल में काम करता था। मैं उसके लिए रात का खाना बनाती। हम रात को इकट्ठे फिल्में देखते। हफ्ते के आखिर में हम अपने दोस्तों से मिलते या पार्क जाते। 1 साल तक सब कुछ बेहतरीन था। हम खुश थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर माइकल के काम में तब्दीली आई। इसके बॉस ने कहा कि उसे दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। उसे दूसरे अस्पताल में नए डॉक्टर्स को पढ़ाना था। मुझे 7 दिन के लिए जाना होगा, माइकल ने मुझे बताया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी, मैंने कहा, लेकिन यह सिर्फ 1 हफ्ता है। मैं ठीक रहूंगी। जिस दिन माइकल गया, मैंने घर में खुद को तन्हा महसूस किया। इसके बगैर घर बहुत खामोश था। मैंने रात को उसे फ़ोन किया। घर तुम्हारे बगैर खाली लग रहा है, मैंने इसे बताया। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, उसने कहा। अगले दिन किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी नजर आया जो माइकल जैसा लगता था। लेकिन ये माइकल नहीं था। ये इसका भाई डेनियल था। हेलो, रबिका।
इसने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल ने मुझे फ़ोन किया। इसने मुझे कहा कि जब तक वो बाहर है मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता रहूं। मैंने डेनियल से अपनी शादी में मुलाकात की थी, लेकिन हमने ज़्यादा बात नहीं की थी। वो माइकल जैसा लगता था, लेकिन इसकी आंखें गहरी थीं। वो माइकल से लंबा था और वो शादीशुदा नहीं था। ओह, ये आपका बहुत अच्छा रवैया है। अंदर आए, मैंने कहा। डेनियल अंदर आया। हम बैठकर बात करने लगे। इसने माइकल के बचपन की मिज़ाहिया कहानियां सुनाए। मैं बहुत हंसी। वक्त तेजी से गुजर गया। क्या आप रात का खाना यहाँ खाएंगे? मैंने पूछा। मैंने सिर्फ अपने लिए बहुत ज़्यादा खाना बना लिया है। मैं खुशी से खाऊंगा, डेनियल ने कहा। हमने इकट्ठे खाना खाया। डेनियल ने मुझे बर्तन धोने में मदद की। फिर हमने एक फिल्म देखी। घर में किसी का होना अच्छा लग रहा था। अब घर इतना खाली महसूस नहीं होता था। आपके आने का शुक्रिया, डेनियल, मैंने इसके जाने से पहले कहा। किसी से बात करना अच्छा लगा। क्या मैं कल भी आ सकता हूँ? इसने पूछा। मेरा पूरा हफ्ता खाली है। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मैंने कहा। डेनियल रोज़ाना आया। हम घंटों बात करते। हम इकट्ठे खाना बनाते। फिल्में देखते। डेनियल माइकल से मुख्तलिफ था। वो ज़्यादा पुरजोश था। वो मुहिम जुई की कहानियाँ सुनाता। वो मुझे हंसाता रहता। 5वें दिन हम सोफे पर बैठे फिल्म देख रहे थे। डेनियल ने मेरी तरफ देखा। रबीका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें खूबसूरत समझता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारी शादी में देखा था, तब से ही ये सोचता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मैं हैरान रह गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे इसे जाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने इसे अपना हाथ थामने दिया। डेनियल, मैं भी कुछ महसूस कर रही हूँ, मैंने कहा। मैं उलझन में थी। मैं माइकल से प्यार करती थी, लेकिन डेनियल के साथ मैं पुरजोश महसूस कर रही थी। डेनियल करीब आया। इसने मुझे बोसा दिया। मैंने भी जवाब दिया। मेरा दिमाग कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन मेरा दिल उलझन में था। अगले 2 दिनों तक डेनियल हमारे घर आया। हम सारा दिन इकट्ठे गुजारते। मैं माइकल के वापस आने के बारे में भूल गई। मैं अपनी शादी भूल गई। मैं एक ख्वाब में जी रही थी। 7वें दिन मैंने बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ये माइकल की गाड़ी थी। वो जल्दी वापस आ गया था। डेनियल मेरे साथ सोफे पर बैठा था। हम दोनों अचानक उठ खड़े हुए। तुम्हें जाना होगा, मैंने डेनियल से कहा। मेरी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माइकल अंदर दाखिल हुआ। इसने हमें इकट्ठे देखा। इसने देखा कि हम कितने करीब बैठे हुए हैं। इसने मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी का इजहार देखा। ये क्या है? माइकल ने पूछा। इसकी आवाज़ ठंडी थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। माइकल, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैंने कहा। वो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने घर जल्दी आया और मैं इसे अपने भाई के साथ पाता हूँ, माइकल चलाया। डेनियल ने वजाहत करने की कोशिश की। माइकल, सुनो। बाहर निकलो, माइकल ने अपने भाई पर चलाया। मेरे घर से निकल जाओ। डेनियल जल्दी से चला गया। मैंने माइकल से बात करने की कोशिश की। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन माइकल सुनने को तैयार नहीं था। तुम ये कैसे कर सकती हो, रबीका? मेरे अपने भाई के साथ। हमारे घर में। उसकी आंखों में दर्द था। माइकल, बराए मेहरबानी। कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ बात कर रहे थे, मैंने झूठ बोला। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता, माइकल ने कहा। मैंने देखा तुमने इसे कैसे देखा।
मैंने देखा तुम कितने करीब बैठे हो। इस रात माइकल गेस्ट रूम में सोया। मैं सारी रात रोती रही। मैंने क्या कर दिया था? मैंने इस शख्स को तकलीफ पहुंचाई जिससे मैं प्यार करती थी। आखिर क्यों? सिर्फ चंद दिन की पुरजोश बातों के लिए। अगली सुबह माइकल अब भी गुस्से में था। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ, इसने कहा। चली जाऊं? लेकिन माइकल, ये हमारा घर है।